मैं टाइम भाइयों पूरा से हो मैं गया, तो ये मैं कह रहा हूँ उस पर गौर करें। जी भैया भाई एक राउंड सलमान पूरा हो चुका है। जी जी बोले हाँ, पंडित जी। भाई सलमान साहब, मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा माननीय डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब से। मैं केवल 2 बात कर रहा हूँ। 2 बातों में ये है कि अल्लाह ने कहा जहन्नुम में उनके खाल जलाए जाएँगे। खाल जलने के बाद फिर दोबारा खाल चढ़ाया जाएगा, फिर उसको जलाया जाएगा, फिर चढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मानव शरीर के जो खाल बनते हैं, वो केवल माँ के उदर में बनते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मेडिकल साइंस नहीं है, जो ये शरीर का खाल बना दे, पहला। दूसरी बात मेरी ये है कि जन्नत का कॉन्सेप्ट आप रखते हैं, तो जिस जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हवा आदि ये सब रहे, और जन्नत में ये है कि जो खाएँगे, रफ़ा हाजत करने की आवश्यकता नहीं है। उनको रफ़ा हाजत करना नहीं पड़ेगा, शौच आदि जाना नहीं पड़ेगा, मल-मूत्र करना नहीं पड़ेगा। और उसी जन्नत से, जन्नती शरीर से आदम और हवा धरती पर आए। तो धरती पर आए तो आदम और हवा के शरीर में मल-मूत्र करने का छिद्र कहाँ से पैदा हुआ? अल्लाह ने ड्रिल लगाया था क्या? इन 2 सवाल का जवाब दीजिए। ठीक ही पहला राउंड जो है वो खत्म हो गया, रिबटल राउंड दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। संदीपन रॉय जी स्टार्ट करेंगे। पंडित जी ने 2 सवाल मजीद और ऐड कर दिए, उम्मीद है अब्दुल माजिद साहब ने उसको नोट कर लिया होगा। रिबटल राउंड में वो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो संदीपन जी मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। 2 राउंड और हैं जी जी 7-7 मिनट के, जो मैं आप कहेंगे तो मैं टाइमर स्टार्ट कर दूँगा और सवाल मैं नोट करता जा रहा हूँ। डॉक्टर माजिद साहब भी कर रहे होंगे और बाकी जो कमेंट्स कर रहे हैं लोग उस वो मेरे सवाल काफ़ी मेरे पास आ गए हैं, मैं भी नोट कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ताज्जुब वाली बात ज़्यादातर ठीक है, ठीक ज़्यादातर है, ठीक सवाल है, ठीक, पंडित ठीक। महेंद्र पाल आर्य जी के लिए आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं बाकी स्पीकर्स भी हैं, आप उनका भी नाम लेके पूछें, जी, लेकिन सब जी, कह रहे हैं जी, नहीं जी। पंडित जी से पूछें। मैंने कहा अच्छा चलें, ठीक है। हाँ, मैंने कहा ठीक है। जी संदीपन जी आपका टाइमर मैं स्टार्ट करता हूँ, आप बताएं आप रेडी हैं तो। हाँ हाँ, मैं फिर अपने स्लाइड की तरफ आता हूँ। तो आप कुछ चीजें स्लाइड मैं शेयर कर दें पहले, स्लाइड शेयर कर दें जी ताकि आपका टाइम बच जाएगा, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये जब जी दिखेगा जी तो मैं जी। आपको बता दूँ। इसको फुल स्क्रीन कर लें संदीपन। फुल ये स्क्रीन कैसे ये करूँ नीचे ये? से होगा, टॉप नीचे। हाँ हो गया है ना, ठीक है हो गया। अच्छा अच्छा। ये आगे पीछे हो जाएगा, चेक कर लीजिए आगे पीछे होगा कि नहीं होगा। आगे पीछे होगा। हाँ होगा चलिए चेक होगा। कर लीजिए आप। हाँ हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो मैं वापस ले लीजिए पहली स्लाइड पे जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइमर आपका ये स्टार्ट हो गया जी, शुरू कर दें। देखिए अभी हमारे माननीय मुफ्ती साहब किबला उन्होंने ये बात कहा कि जो है साइंस के विरुद्ध नहीं है, कुरान में कोई भी जो बात है वो साइंस के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो आयत मैं दिखाना चाहूंगा, ये सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 86 है। जो है हत्ता इदा बलगा मगरिब शम्सी वजदहा तगरुबु फी आइनिन हमियतिन व वजदा इंदहा कौमा कुलना या जुलकरनैनी इम्मा अन तुअद्दिबा व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना। कि यहाँ पे अल्लाह ताला बतला रहे हैं कि ये जुलकरनैन ने जो देखा, जुलकरनैन ने देखा जो सूरज जो है कीचड़ वाले तालाब में डूब रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मॉडर्न साइंस इस बात को नहीं मानती कि जो है सूरज जो है कीचड़ वाले तालाब में डूबता है। अच्छा, मैंने एक पहले राउंड में ही कुछ सवाल अर्ज किया था मुफ्ती साहब के सामने कि कुरान में नुसूसे कतई से कोई एक दलील दे। वो जवाब अभी तक शायद मुफ्ती साहब शायद नोट करके रखेंगे, वो अभी तक मिला नहीं मुझे। दूसरी चीज है, वहां पे मैंने और भी बातें रखी थी, जैसे उसमें नुज़ुल के एतबार से मैंने बात रखी थी। तो नुज़ुल की तरतीब अल्लाह के रसूल या अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पे तो फिक्स किया होगा, उसकी दलील अगर माननीय मुफ्ती साहब हमें दे देते। खैर वो तो सवाल आया ही है। अब देखिए, फिर देखिए ये है सूरह नंबर 36 का आयत नंबर 38। इसमें आया है कि सूरज जो है अपने नियत ठिकाने में चला जाता है। एक जगह तो अल्लाह बता रहे हैं कि सूरज जो है वो कीचड़ वाला तालाब में या जुलकरनैन ने इसको देखा, जबकि ये बात इसमें साइंस के रूप से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि कोई सूरज कीचड़ वाला तालाब में डूबता है। अब देखिए ये है सूरह नंबर 36 का आयत नंबर 38 में मैं इसमें देख लेता हूँ। वशम्सु तजरी लिल मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। इसमें आया है कि सूरज अपने नियत ठिकाने में चला जाता है, वहां अल्लाह जो है सब कुछ जानने वाला है।
तो और उसने सब कुछ निर्धारित। अब ये सूरज जो है नियत ठिकाने में चला जाता है, कहाँ पे जाता है? तो इब्ने कसीर जिल्द नंबर 5 इसी आयत की तफसीर में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इससे जानते हो, देखिए यहाँ क्या आया है, जानते हो यह सूरज कहाँ गुरूब हुआ? माय गॉड, रुकिए मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, जानते हो यह सूरज कहाँ गुरूब हुआ? हाँ देखिए, जानते हो यह सूरज कहाँ गुरूब हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में थे कौन? हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने या रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि जानते हो ये सूरज कहाँ गुरूब होता है? मैंने कहा कि खुदा और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। आपने फरमाया वह अर्श के नीचे जाकर खुदा को सजदा करता है। फिर अपने यह आयत तिलावत की। तो अब यहाँ पे सूरह यासीन की आयत नंबर 38 वशम्सु तजलिल मुस्तक़र्रिर लहा के तफसीर में ये बता रहे हैं इब्ने कसीर कि वो जो है सूरज जो है वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर के सजदा करता है। सूरज सजदा करने के लिए पेशानी की आवश्यकता है, हाथ की आवश्यकता है, कमर की आवश्यकता है। अब सूरज ठहरा एक गोल चीज, वो कैसे अल्लाह के अर्श के नीचे वो भी सजदा कर रहा है, और वो भी जड़ वस्तु, यानी वो भी जड़ वस्तु, नस नहीं, जड़ कैसे सीधा करेगा? जड़ कैसे? वमा खलक़तुल भाई जिन्ना वल इंसा यहाँ तो इल्ला अल्लाह ने, लियअबुदून। संदीपन जी, अल्लाह ने सब जड़ों से सीधा करवाया। वह पेड़ पर्वत लता वृक्ष पहाड़ पर्वत जितना जो कुछ भी है वो सब अल्लाह की इबादत करते हैं, सब अल्लाह के सामने सीधा करते हैं, ये बता रहा है कुरान। जी जी संदीपन जी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो ये अल्लाह के सामने ये सजदा कर, ये भी फिर कुरान, ये भी मैंने साइंस के रूप से मुझे ये नहीं लग रहा। फिर ये देखिए, ये है सूरह नंबर 91 का आयत नंबर 1। मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ कुरान की आयत, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन वैसे आ रही है ना? दिख रही है? जी आ रही है, स्क्रीन आ रही है आपकी। हाँ हाँ, आप कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू रखें, आप जारी रखें भाई, मजा आ रहा है। सूरह शम्स आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, अरे यार एक सेकंड, सॉरी वशम्सी वदुहाहा वलकमरी इज़ा तलाहा। हाँ, तो वशम्सी वदुहाहा वलकमरी इज़ा तलाहा ये शब्द आया है। तो अल्लाह जो है यहाँ बता रहे हैं कि जो कमर है, जो ये है मून है, वो सन को फॉलो करता है। तो मून जब सन को फॉलो कैसे करेगा? ये तो फिर बात वही जो है इसके यानी साइंस के विरुद्ध ये बात आ जाती है। फिर अल्लाह के लिए फिर और भी आपको मैं दिखा देता हूँ बहुत जगह, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला वला इन दालतैन अमसकहुमा अहदिन मिन बादी इन्नहु काना हलीमन गफूरा। ये आया है कि अल्लाह ने धरती और आसमान को थामे हुए है, और अगर अल्लाह उसको छोड़ दे तो कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो अल्लाह धरती और आसमान को थामे हुए है, धरती तो चल रहा है, अल्लाह कैसे उसको थामे हुए हैं या उसको स्टैटिक रखे हुए हैं? अच्छा, फिर ये कुरान से भी ये बात पता चलती है, एक जगह नहीं, वल अर्दी कैफ़ सुतिहत, इसमें भी आया है, या कुरान में और जगह आया है कि वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा। ये कुछ आयतें मैं शायद इसमें डाला भी हूँ, जिसमें आया है कि जो हमने आयत जो पृथ्वी है उसको हमने बिछा दिया बिछौना की तरह। और संजीवन जी, मैं आपसे ये कहूंगा, वन नून वल कलम वमा यस्तुरून, वहां मछली के पीठ पर पृथ्वी है, मछली के पीठ पर पृथ्वी है, वो मछली किस पर है? बिल्कुल वो भी आ रहा हूँ। तो अर्थ यहाँ पे फ्लैट बता गया है। तफसीर अल जलालैन 88 के 20 में ये बताया गया है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। ये मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ, देखिए, एंड हाउ द अर्थ इट इज लेड आउट फ्लैट। तफसीर अल जलालैन 88 का 20 यानी वइलल अर्द कैफ़ सुतिहत के तफसीर में ये जो है तफसीर अल जलालैन में ये बात लिखी गई है कि अर्थ को अल्लाह ने फ्लैट बताया है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब ये तो आप देखिए, इमाम जो हमारे इब्ने बाज रहमतुल्लाह ताला, जो बिन बाज रहमतुल्लाह ताला है, जो अहले हदीस मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो जमीन को साकिन नहीं मानता उसने कुफ्र किया है। ये देखिए, तकफीर फॉर द वन, और ये इसका किताब बहुत सारी किताबों में ये है, ये मजमू अल फतावा, इमाम इब्ने बाज रहमतुल्लाह ताला, बिन बाज रहमतुल्लाह ताला की ये मजमू अल फतावा की हद ये दे रहा हूँ जी। इन्होंने कहा है
इसको मैं कैसे बड़ा करूं? मजमू अल फतावा में ये बताया है कि ए फर्मली रॉय जी आप अगली वाली बोलिए, एक बार मैं समझ सुनाई नहीं दिया मुझे। संदीपन जी टाइम अप हो गया। हाँ संदीप जी हाँ आप कह टाइम रहे अप हैं हो कि गया ये सब ठीक है आप साइंटिफिकली अगले रिपीटर कॉन्टेक्स्ट राउंड में में रख है लीजिए। कुरान में, ये कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, ये साइंस के ठीक है ठीक है ठीक है, चले सलमान भाई मुझे तो बोले कब ये बोलना है मुझे। जी जी ठीक है, तो स्क्रीन उन्होंने हटा दी है और ये फिर से सवाल किए और ज़्यादातर सवाल जो है वो साइंस से रिलेटेड थे, मतलब सारे के सारे नहीं, अक्सर जिसको वो कुरान में कोट करके कह रहे थे कि ये साइंस के खिलाफ है। तो खैर अब्दुल माजिद जी ने नोट कर